हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब किसी भी गति को या फिर गतिज बिंब को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला ग्राफ है जो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, जो हम पहला ग्राफ देखने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा जो हम देखेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम बोलते हैं दूरी, समय ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बोलते हैं वेग, समय ग्राफ। ठीक है, दूरी समय ग्राफ या फिर वेग समय ग्राफ, इस तरीके से हम ये दो ग्राफ अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मोशन की कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है, मोशन की कुछ इक्वेशंस है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम समझेंगे और ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे होते हैं तो सबको पता होगा। ग्राफ एक बहुत हरी कलर की लाइन वाली बुक कॉपी आपने पेज देखा होगा, ग्राफ पेज। उस तरीके से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ किन दो चीजों के बीच में होगा, तो देखो नॉर्मली जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हम यहीं पर कुछ इस तरीके का ग्राफ शो करते हैं। ठीक है, आपने एनालिटिकल ग्राफ देखा होगा ऐसा। अब इसी ग्राफ में ये जो दो लाइनिंग्स हैं, ये जो दो एक्सिस हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को और टाइम को। ठीक है, अगर एक एक्सिस उसको रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस को मतलब दूरी को, और दूसरी एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को मतलब समय को, तो उस ग्राफ को बोला जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेकेंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक एक्सिस जो है आपकी वो रिप्रेजेंट कर रही हो वेलोसिटी को और एक एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उससे हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले यहाँ पर, और कुछ डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूँ। डेटा यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक्स में। हिंदी मीडियम वालों की बुक में पेज नंबर 115 पे दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है। जहां पर डेटा में है यहाँ पर टाइम इन सेकेंड्स, और दूसरे कॉलम में है डिस्टेंस इन मीटर्स। आई थिंक देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके की टेबल बनी हुई है। पहला दिया हुआ है, मैं एक बार सीरीज लिख लेता हूँ। 0 2 4 6 8 10 12, 0 2 4 6 8 10 12। ठीक है, दूसरी साइड पर 0 1 4 9 16 25 36, 0 1 4 9 16 25 36। ठीक है, इस तरीके का कुछ यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। इसी के बेस पर हम अभी यहाँ पर टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर टेबल हमने बना ली है। अब हम ग्राफ को शो करते हैं, ग्राफ देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ता है, या फिर ग्राफ हम देखते हैं कि कैसा ग्राफ यहाँ पर बनता है। ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस को, रिप्रेजेंट करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं दूरी को रिप्रेजेंट करेगी।
ये वाला जो एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को, या फिर हम बोल सकते हैं समय को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लाइन्स दे देता हूँ 0, ठीक है, और जो हमारा टाइम है इसको मैं दे देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। इनको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जिससे कि यहाँ पर पिछली में बने इसकी। यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम, समय, ठीक है। 10 के बाद 12, 14, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं दे देता हूँ 1, 3, 5, 9, नहीं, एक सिंपल से वे से मैं देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको देता हूँ 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। 25 के आगे भी हो गया है तो मैं देता हूँ यहाँ पर 30, 35 और यहाँ पर 40। हाँ, तब सबसे पहले जब टाइम 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस भी 0 पर थी, तो ये दोनों 0 पर हो गए। ठीक है, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया, मतलब टाइम कौन सा है, ये रहा टाइम। जब 2 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस कितनी हुई? 1 मीटर। तो 1 मीटर के यहाँ पर आएगी 2 सेकेंड्स में। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट बना देना है। 2 सेकेंड्स में 1 मीटर कवर की, तो ये हो गया 2 सेकेंड्स और 1 मीटर। आया समझ में? आगे देखते हैं, जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 मीटर। तो 4 सेकेंड जब हुआ तो डिस्टेंस 4 मीटर कहीं यहाँ आएगी, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन गया। जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस हो गई 9 मीटर। तो टाइम 6 सेकेंड ये रहा, डिस्टेंस 9 मीटर। तो कुछ ऐसा, ठीक है। जब 8 सेकेंड हुआ तो वो 16 सेकेंड हो गया। जब ये 8 सेकेंड, 2 मिनट, टाइम, डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस मैंने 9 ले ली थी, सॉरी। यहाँ पर हमें डिस्टेंस क्या लेनी थी? डिस्टेंस थी हमारी 9 मीटर और टाइम कितना था? 6 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी थी 9 मीटर, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 9 और टाइम कितना था? 6 था। सही तो किया। उसके बाद 8 जब हुआ तो वो कितनी हो गई? 16। तो 16 कुछ यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट्स हमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब टाइम 10 हुआ तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। तो टाइम 10 है, डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। तो ये 10, कुछ इस तरीके से पॉइंट आप जब बनाओगे तो आप ये सारी चीजें स्केल से बनाना, तो वो ज्यादा अच्छे से बनेंगी। अब टाइम जब 12 हुआ तो वो कितना हो गया? 36। तो 36 कुछ यहाँ पर आएगा और 12 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को आप मिला दो, 0 से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ? असमान में क्यों बोल रहा हूँ इसको? असमान गति, क्योंकि 2 सेकंड में वो 1 मीटर चलता है, फिर 4 सेकंड में 4 मीटर चलता है, फिर 6 सेकंड में 9 मीटर चलता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है। हमारे पास समान जब गति हमने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि एक टाइम इंटरवल में उतनी ही डिस्टेंस को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस डेटा को थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो हमारा ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। अब जो मैं डेटा यहाँ पर लेने वाला हूँ वो डेटा किससे रिलेटेड है? वो डेटा पूरा का पूरा मैं आपको ये पूरा ग्राफ चेंज करके बताता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा ये मैं बताता हूँ आपको। समान गति के लिए माप कैसा मिलेगा? ये 2 को हटाओ, 0 को, 4, 6, 8, 10, 12, 36, ये सारा डेटा मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो मैं डेटा लेता हूँ, 0 में 0 था, वो 5 सेकेंड में 5 मीटर हो गया, 10 सेकेंड में 10 मीटर, 15 सेकेंड में 15 मीटर हो गया, 20 सेकेंड में 20 मीटर, 25 सेकेंड में
25 मीटर, 30 सेकंड्स में 30 मीटर उसने चला। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, एक हो गया डिस्टेंस दूरी और एक हो गया समय। यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से, सबको पता होगा। ये हो गया हमारा 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाते हैं 5, 10, 15, 20, 25। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखना ध्यान से। जब टाइम 0 सेकंड था तो डिस्टेंस 0 थी, तो टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, मतलब पहला पॉइंट। जब ये 5 था तो ये भी 5 हो गई, तो ये जब 5 था तो ये भी 5 हो गई। जब वो 10 था तो वो भी 10, तो ये 10 और ये 10। जब ये 15 तो ये 15, जब ये 20 तो ये 20, जब ये 25 तो ये 25। मेरी यहाँ पर लाइन थोड़ी तिरछी भी जा सकती है क्योंकि मैंने यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिए हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पर मेजरमेंट से करेंगे तो एकदम आपकी सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मेजरमेंट से करेंगे तो आपकी कैसी लाइन बनेगी? एकदम सीधी लाइन बनेगी। इसको क्या बोला जाता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब दूरी समय का ग्राफ किसके लिए? समान गति के लिए। अगर समान गति है, यहाँ पर आप देखोगे गति तो समान है। क्यों समान मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पर गति एक जैसी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब 0 था तो वो 0 मीटर चला, जब 5 सेकंड हुए तो 5 मीटर, 10 सेकंड हुए तो 10 मीटर, 15 सेकंड हुए तो 15 मीटर। इसी तरीके से इसको अगर मैं नॉर्मली लूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा था। ठीक है, इसलिए हमने उसका क्या बना दिया? यहाँ पर ग्राफ बना दिया। ग्राफ बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इस तरीके से कैसा डाटा लेकर ग्राफ यहाँ पर डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि ये वाली जो एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है? टाइम को रिप्रेजेंट करती है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम आगे फिर कुछ इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।